हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताया जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत की एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज आपका प्रतिशत का सेकंड पार्ट है और उस फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और आपको बताया था कि वृद्धि दे करके कैसे कमी प्रतिशत ज्ञात की जाती है और कमी प्रतिशत दे करके कैसे वृद्धि ज्ञात की जाती है। चीज अपन ने देखी थी टाइप नंबर फर्स्ट। आज अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में परसेंटेज। प्रतिशत के इस पार्ट में अपन बात करेंगे आपको अच्छे अच्छे ये सब दोस्त क्लास से देखिए। आज है अपना प्रतिशत। प्रतिशत में अपन ने सबसे पहले कल पढ़ा था, सभी को मालूम होगा कि वृद्धि प्रतिशत देकर के कमी प्रतिशत ज्ञात करना और कमी प्रतिशत देकर के वृद्धि ज्ञात करना। ये टाइप नंबर फर्स्ट में कल आपको पढ़ा चुका। ये टाइप नंबर फर्स्ट में कल आपको पढ़ा चुका था। मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके माध्यम से कल का टाइप को क्लियर करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक ही आय, आपसे कह दिया जाए एक ही आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है। तो बताओ, तो बताओ क्या है एक ही आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस अपन ने इस टाइप को अपन ने देखा था टाइप नंबर फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में। जिन दोस्तों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो पार्ट फर्स्ट देख ले, के बाद में देखिए। पार्ट फर्स्ट में आपको टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ाया था मैंने कि अगर यहाँ पर वृद्धि दे रखी है, अधिक दे रखा है और आपको क्या निकालनी मेरे दोस्त, कमी प्रतिशत निकालनी। तो कैसे निकालेंगे बताओ। क्या बोला था आपको बताओ। आपको बताया था मेरे दोस्त आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू। क्या बताया था, आर अपॉन प्लस माइनस आर इंटू। अगर बेटा वृद्धि दे रखी है बच्चे, अगर वृद्धि दे रखी है, अधिक दे रखा है तो यह प्लस का चिन्ह लेना, कमी दे रखी है तो किसका चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह। बच्चे यहाँ पर आर का कितना परसेंट अधिक है, 10%। तो आप कहोगे सर 10 अपॉन 110 इंटू कितना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। क्या बच्चा बताओ, 100 में 11 का भाग देंगे तो 11×9 99, कितनी बार गया, 9 बार। कितना आया, 9 सही 1/11%। कितना आया, 9 सही 1/11%। अगर वृद्धि दे रखी है, अधिक दे रखा है तो प्लस लेना है और कम दे रखा है तो माइनस लेना है। ये आपको बताया गया था टाइप नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। देखिए, आज ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आज अपन बात करें, आपसे बोला जाए कि वृद्धि 2 बार वृद्धि कमी दे रखी हो या 3 बार दे रखी हो तो फिर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। टाइप नंबर 2, इन दोनों टाइपों में से कम आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 में आपको 2 बार वृद्धि कमी, 3 बार वृद्धि कमी दे रखी हो तो फिर
फिर दोस्त कैसे, जैसे कि आपसे कहा जाए किसी संख्या के मान में, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, उन्हें 10% कमी कर दी जाए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। आपके सामने लिखा किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, उन्हें 10% कमी कर दी जाए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मेरे दोस्त, अगर आपको एक से अधिक यानी 2 3 4 बार कितनी भी बार वृद्धि या कमी दी जाए तो फिर क्या करोगे। तो बताओ, पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, 100 है। अरे कितनी है, 100 है। अगर 10% वृद्धि हुई तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 110%। इसी को 100 में जोड़ के गुणा करना है। कमी के लिए 10%, पहले 10% वृद्धि तो दोबारा क्या हुई 10% कमी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 90/100। 2 बार वृद्धि कमी हो गई, तो अब मुझे बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से कितना आया 11×9 = 99। बताओ 100 का कितना रह गया 99, 100 का कितना रह गया 99। तो बताओ कितना, 1%। क्या हो गया 1% कम। कितनी कमी हुई, 1% की कमी हुई। अरे कितने परसेंट की कमी हुई, ओनली 1% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई, 1% की कमी हुई। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10% की पहले वृद्धि हुई थी, फिर 10% की कमी हुई थी। टोटल मिलाकर के परिवर्तन कितने का हुआ, 1% की कमी। 6% की कमी हुई, 1%। आपको ध्यान रखना, अगर इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक से करना है तो फिर कैसे करोगे। पर बच्चे, अगर आपको ट्रिक से करना है, क्या करना है, अगर आपको ट्रिक से करना है तो अगर आपको ट्रिक से करना है तो कैसे करना है, देखिए। देखो भाई, ध्यान रखना आपको, x+y क्या ध्यान रखना है, x+y(xy)/100। ये कब लगाना है आपको, जब आपकी वृद्धि और कमी मेरे दोस्त कितनी बार दे रखी हो, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स दे रखी हो, 2 टाइम्स। तो क्या करो, कैसे करोगे कि x पहले 10% की वृद्धि हुई, y फिर 10% कमी। अगर वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लेना है, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह। बताओ 10 × 10, 10 प्लस का और 10 माइनस, कौन 2 जीरो से, तो 10 से 10 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 1%। किसका, माइनस। यानी कि माइनस किसको शो करता है, कमी को। कितने प्रतिशत कमी हुई, 1% कमी हुई। कितने प्रतिशत कमी हुई, 1% कमी। देखो आगे देखिए, अब आपके समझ में आया होगा कि 2 बार वृद्धि कमी दे या 3 बार वृद्धि कमी दे तो आपको करना क्या है, वृद्धि होती तो 100 में जोड़ के गुणा करना है और कमी होती तो 100 में घटा के गुणा करना है। ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आप जैसे कि आपसे कहा जाए कि किसी आयत की लंबाई में, कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में कर दी जाए, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए, तो बताओ, तो बताओ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। परिवर्तन
क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? अगर आपसे बोला गया कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए, के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो फिर दोस्त यहाँ पर आपको कितनी बार वृद्धि कमी दिखाई दे रही है बताओ? सर यहाँ एक बार वृद्धि दिखाई दे रही है और एक बार क्या दिखाई दे रही है? कमी दिखाई दे रही है। तो फिर क्या करना है? आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कितना मान लेते हैं 100, तो भाई स्टार्टिंग में उसका क्षेत्रफल कितना है? 100 है। 20% वृद्धि हुई तो कितना है? 120/100। फिर क्या हुई? 10% कमी हुई तो 90 अरे 10% कमी हुई तो कितना? 90/100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो बार नौ कितने होते हैं? 108। अरे बार नौ कितने होते हैं? 108। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ? 108। अरे कितना हुआ राइट आंसर? 108। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले 100 था क्षेत्रफल, अब कितना हुआ? 108। तो क्या हुई? वृद्धि हुई या कमी हुई? तो आप कहोगे सर 8 बढ़ गया। अरे 8 बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 8% बढ़ गया। तो 8% की क्या हो गई इस केस में? वृद्धि हो गई। अरे क्या हो गई? क्या हो गई? 8% की वृद्धि हो गई। 100 क्षेत्रफल था उसका बढ़ गया, कितना हो गया? 108 हो गया। ये था आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड। अगर आप कहे कि सर ट्रिक से करना चाहे बिल्कुल कर सकते हो। बताओ ट्रिक से करना चाहोगे तो कैसे करोगे बताओ? आपको बताया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कितने बार के लिए उपयोग करना है? सिर्फ 2 टाइम्स के लिए। 2 ही बार वृद्धि कमी हो रही है। 30 - 10 प्लस 30 इंटू माइनस अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, -2 और 10 कितने हो गए? -12। 20 में से 12 गए तो बेटे बच्चे कितने बचे? 8। कितने परसेंट आया? 8% वृद्धि। कितनी आई? 8% वृद्धि आई। क्या बात समझ में आई? चलो चलते हैं अपन। अब आपके लिए, अब देखो इसमें आपको क्या बताया था मैंने? क्षेत्रफल। जहां क्षेत्रफल नाम आता है, जहां क्या नाम आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब जब नाम आता है तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है? जब जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल में 2 टाइम्स वृद्धि कमी होती है। कितनी टाइम्स? अपन 2 बार परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब आयतन की बारी आए तो कितनी बार परिवर्तन कर सकते हैं? उसमें 3 टाइम्स परिवर्तन कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार। क्योंकि आप जानते हो इस क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है और आयतन घन में चलता है। तो क्षेत्रफल में आप 2 बार परिवर्तन कर सकते हो उसकी वैल्यू में, और आयतन में 3 बार। तो ध्यान रखना जब जब क्षेत्रफल आए तो जब जब परिवर्तन की बात करें तो कितनी बार परिवर्तन होगा? 2 बार परिवर्तन की बात होगी। कितनी बार परिवर्तन की बात होगी? सर कैसे? कि 2 बार 1 बार। जैसे बच्चे आपसे कहा जाए, मैंने आपसे कहा वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? क्या बोला आपसे? कि वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? बात आई क्षेत्रफल की, तो मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि बेटा क्षेत्रफल में बच्चे 2 बार परिवर्तन होता है। उसकी वैल्यू में कितनी बार परिवर्तन होता है? 2 बार। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट राशि है, लेकिन आर कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। और आर में कितनी बार वृद्धि हो रही है? 10% वृद्धि हो रही है। तो आप कहोगे सर आर 2 बार आ रहा है तो 10% की कितनी बार वृद्धि काउंट होगी? 2 बार। तो पहले स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना था? 100। 10% वृद्धि हो रही है, कितनी बार हो रही है? 2 टाइम्स। क्योंकि आर कितनी बार आता है? 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 11 × 11 कितने होते हैं? 121। तो 100 से कितना अधिक है बताओ? सर 21 अधिक है। कितने परसेंट वृद्धि हुई? क्या बात समझ में आ गई? हाँ कि सर अब बात समझ में आ गई। तो चलो एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, तो बताओ
तो बताओ कि के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन। देखो बच्चे वही बात आई, परिवर्तन पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, आयतन में। और आपको बताया गया था कि आयतन बच्चे कितना क्या है बताओ, गोले का जो आयतन होता है उसमें रेडियस कितनी बार आती है, कि सर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। हर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, जिसमें 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा आर कितनी बार आया, 3 बार, तो कितनी बार परिवर्तन होगा, 3 बार रेडियस में। तो 3 बार रेडियस में परिवर्तन होगा तो क्या कहोगे, सर स्टार्टिंग में आयतन 100 मानेंगे, 10% परिवर्तन हो रहा तो 110/100, कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। बताओ 11 गुणा 11 गुणा 11 कितने होते हैं, 1331। में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 131.1। कितना आएगा, 133.1 आएगा। कितना आएगा, 133.1। 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है, 1331। 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 133.1 होगा। तो आप मुझे बताइए 100 से कितना अधिक आ रहा है, 33.1 अधिक आ रहा है। अरे कितना अधिक आ रहा है, 33.1 अधिक आ रहा है। तो कितने की टोटल वृद्धि हुई इसमें, 33.1% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 33.1% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो देखिए आज अपन ने देखा टाइप नंबर 2। क्या देखा अपन ने, आज देखा अपन ने टाइप नंबर 2। देखो दोस्तों आज अपन ने बात करी, मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, आज अपन ने बात करी कि बताओ इसमें अपन ने देखा आज पहले टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ाया, जिसमें आपको बोला गया था कि वृद्धि देकर के कमी ज्ञात करना। वृद्धि देकर के कमी में क्या, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100 की बात करी थी, ये सूत्र लगाना है। उसके बाद में टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में आपको बताया गया था कि वृद्धि कमी 2 बार दे रखी हो या 3 बार दे रखी हो तो आपको क्या करना है, 100 स्टार्टिंग में वैल्यू माननी है, और वृद्धि होती तो 100 में जोड़ के गुणा करना है, और कमी होती तो 100 में से घटा के गुणा करना है। टोटल क्या देखना है, परिवर्तन। क्षेत्रफल की बात आती है तो 2 टाइम्स वृद्धि कमी होगी, और आयतन की बात आती है तो 3 टाइम्स वृद्धि कमी होगी। और अब इसके क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में लेंगे और आगे के पैटर्न देखेंगे। तो आज की क्लास को अपन यही वेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।